नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार के 2500 दिन हुए पूरे। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों ने प्रेस क्लब के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान आक्रोशित। शंभू बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। घायल किसानों के दोषियों पर सजा की कर रहे हैं मांग। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे कार्यकर्ता मिलन समारोह। 1 सितंबर से प्रदेश में सभी 22 जिलों में करेंगे समारोह। कृषि कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कुरुक्षेत्र में मंदिरों के जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में आस्था के साथ पहुंच रहे श्रद्धालु। भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर कृष्ण भगवान को झुलाया झूला। टीचर के भांगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भांगड़े की हर जगह हो रही है तारीफ। वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 1 लाख व्यूज किया पार। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन्माष्टमी और हरियाणा सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मनोहर लाल ने घोषणा की है कि 1 सितंबर को ऑटो सर्विस पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के जरिए अधिकारी पर नजर रखी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि 2500 दिन पहले प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। जब सरकार बनी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। लोक कल्याण की योजनाओं को लागू किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन्माष्टमी और हरियाणा सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मनोहर लाल ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से ऑटो सर्विस पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के जरिए अधिकारियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार के 2500 दिन पूरे हो चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में 2500 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसानों के विरोध को देखते हुए आसपास का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रेस क्लब को चारों तरफ से पुलिस ने सील कर दिया था, लेकिन फिर भी किसानों ने इस दौरान खूब नारेबाजी की। वहीं किसानों की आवाज बुलंद कर रही महिलाओं को पुलिस ने कार्यक्रम स्थान पर आने से रोका। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल करनाल बॉर्डर पर पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक घरौंडा में होने वाली है। बता दें, इस बैठक में किसान अंबाला से शिरकत करेंगे। किसानों का कहना है कि करनाल बॉर्डर पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में घायल किसानों के दोषियों को जब तक सजा नहीं दी जाती, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल करनाल बॉर्डर पर पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक घरौंडा में होने वाली है। इस बैठक में किसान अंबाला से शिरकत करेंगे। किसानों का कहना है कि करनाल बॉर्डर पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में घायल किसानों को दोषियों जब तक सजा नहीं दी जाती, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार ने खोजी हरकत करी है। बीजेपी सरकार ने शांतमई ढंग नाल विरोध कर रहे किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज भी इतनी बुरी तरह किया। उन लोगों के सिर पाड़ते, नक तोड़ते और बाਹਾਂ तोड़ती। उस दे विरोध च अज अगे की सोचना है ਉਹਦੇ बारे सारी इलाके दियां जथेबंदियां जिहड़ियां है घरौंडे इकट्ठियां हो रही हैं। उत्थे फैसला लिया जाएगा कि इस कोजी सरकार के खिलाफ सानू की एक्शन लेना है। जो भी फैसला उत्थे होएगा असीं उस पर पूरा फुल चढ़ावांगे। हम लाठीचार्ज के बारे में ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को भी ऐसे बर्ताव न करे है। किसान किसी से कम नहीं है। ये हमारे आगू ऑर्डर दे देना, इनको आगे आगे कर ले 1 मिनट में हम, ठीक है बात।
पर हम शांति मेरी काम करना चाहते हैं भी हमारा काले कानून वापस हो जाए, हम अपने घर चले जाएं। हमारी तो इतनी मांग। बड़ी बारी गए ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਜੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, खेती ਕਰਨ वाले बंदे ਉੱਥੇ बैठे हुए ने अपने। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1 सितंबर से प्रदेश में सभी 22 जिलों में कार्यकर्ता मिलन समारोह करेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता से रूबरू होकर कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी कानून, व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम न मिलने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1 सितंबर से प्रदेश में सभी 22 जिलों में कार्यकर्ता मिलन समारोह करेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनता से वो रूबरू होकर कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम न मिलने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हजारों की तादाद में भक्तों ने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। मंदिर के मठ में बताया गया कि कोरोना के नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना को देखते हुए मंदिर परिसर में कोई भी झांकी या डांस का प्रोग्राम नहीं रखा गया है। शाम को 7 बजे कीर्तन होगा और रात 12 बजे लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हजारों की तादाद में भक्तों ने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। मंदिर के मठ में बताया कि कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना को देखते हुए मंदिर परिसर में कोई भी झांकी या डांस का प्रोग्राम नहीं रखा गया है। कोविड के पूरे नियमों का पालन करते हुए सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला गया है और उचित दूरी बनाए रखने का भी हम कह रहे हैं बार बार। जैसे कि कोविड के नियमों को पालन की वजह से इस बार हमारी झांकियां नहीं हो सकी और हमने लोगों को दर्शनों के लिए यहाँ पर आने के लिए अनुमति दी है ताकि लोग अच्छे से दर्शन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कर सकें। और अब तक मुझे लगता है कि कम से कम कल से अब तक कम से कम 20-30 के आसपास 20-30 हजार के आसपास लोग आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। मैम, ये जो प्रोग्राम होते हैं जन्माष्टमी के, जी, इस बार कोविड को देखते हुए नहीं रखा? जी, कोविड के नियमों का उचित पालन करते हुए सरकार की तरफ से निर्देश जो थे हमें कि इस बार जो झांकियां हैं वो हमने नहीं बनाई, नहीं तो झांकियां अगर होती तो कम से कम इस टाइम तक 2-3 लाख लोग आ चुके होते हैं। तो इस बार उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमने झांकियां नहीं निकाली है। मैडम, रात का क्या प्रोग्राम? रात को 12 बजे अभिषेक होगा ठाकुर जी का, उसके बाद प्रसाद होगा, थोड़ा सा अनुकल्प प्रसाद है, ज्यादा नहीं है। रात को 12 बजे अभिषेक होगा और शाम को 7 बजे संध्या आरती होगी, जिसमें मुझे लगता है काफी लोग आएंगे। ये संसार में जो कोरोना चल रहा है ना, इसका खात्मा हो और सभी नाम जपे, हमें भी नाम जपाएं और उसके धाम हम पहुंच सके। मैं यही और बधाई दी है कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन की। यहाँ पे कृष्ण कन्हैया इसमें संसार में अवतार लेके आए हैं, दुनिया का उद्धार किया और हमें भी ऐसे ही भजन सिमरन करवाएं। भगवान श्री कृष्ण की धर्म और कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बिरला मंदिर, जयराम विद्यापीठ समेत कई मंदिरों में मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर कृष्ण भगवान को झूला झुलाया। ऐसे में विभिन्न मंदिरों के प्रबंधक की ओर से भक्तों से सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया। साथ ही मंदिर प्रबंधन की ओर से भी भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कई भक्त अपने बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर मंदिरों से लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की धर्म और कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बिरला मंदिर, जयराम विद्यापीठ समेत कई मंदिरों में मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान को झूला झुलाया है।
ऐसे में विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन की ओर से भक्तों से सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया है। और मंदिरों के भक्तों ने पहुंचकर कृष्ण भगवान को झूला झुलाया। ऐसे में विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन की ओर से भक्तों से सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया। साथ ही मंदिर प्रबंधन की ओर से भी भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कई भक्त अपने बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर मंदिरों में लेकर आए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के धर्म और कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बिरला मंदिर, जयराम विद्यापीठ समेत कई मंदिरों में मनाया जा रहा है। मंदिरों को खूब सुंदर से सजाया भी गया है और श्रद्धालुओं का तांता लगातार बना हुआ है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो रहा है। अभी सने धीरे धीरे भक्त एक के बाद एक चले आ रहे हैं, अपार आनंद की खुशी लेकर के। दिल में बड़ी बड़ी मन्नतें हैं प्रभु के चरणों में। हे प्रभु, सबको आनंद देना, सबको सुख देना, सबको परमानंद की प्राप्ति कराना। सभी भक्त बड़े आतुर हैं, हर्षोल्लास के साथ में दिव्य इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, अपने नैनों को सफल करने के लिए प्रभु के दर्शनों के लिए लालायित हुए चले आ रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर ये बिरला मंदिर में भगवान का दिव्य विग्रह बहुत ही दिव्य तरीके से श्रृंगार आभूषण आदि भगवान को धारण कराए गए हैं। भगवान को इन सबको धारण कराने से पूर्व पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद आदि शर्करा से सुंदर अभिषेक हुआ। उसके उपरांत भगवान का श्री अंग की बहुत सुंदर मालिश की गई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दर्शन करके। पिछले साल हम वंचित रहे, हमने दर्शन नहीं किए कोरोना की वजह से। इस साल बहुत प्रसन्नता हो रही है ठाकुर जी के दर्शन करके। हमें बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पे कृष्ण जी के दर्शन करने। आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, दर्शन करने आए हैं और यहाँ की झांकियाँ बहुत अच्छी होती है और ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है। और अभी पिछले साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की धर्म और कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का त्योहार बिरला मंदिर, जयराम विद्यापीठ समेत कई मंदिरों में मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान को झूला झुलाया है। ऐसे में विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन की ओर से भक्तों से सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया है। साथ ही मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। कई भक्त अपने बच्चों को कृष्ण की पोशाक पहनाकर मंदिर में लाए हैं। वहीं लगातार सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मार्ग खूब सुंदर से सजाए गए हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है, कर्म और धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना काल को देखते हुए यहाँ की प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है और मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया और कई भक्त अपने बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर मंदिर भी लेकर आए हैं। कुरुक्षेत्र में मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में आस्था के साथ लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में नवनिर्वाचित मेंबर जत्थेदार सर्वजीत सिंह विर्क धर्मनगरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में शीश नवाकर गुरु साहिब का शुक्रिया अदा किया है। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद पैतृक शहर कुरुक्षेत्र पहुंचे जत्थेदार विर्क का सिख संगठन और संगत के गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान जत्थेदार विर्क ने
कहा कि हरियाणा वासियों के लिए ये गौरव का विषय है कि खुद वे और जत्थेदार मनजिंदर सिंह सिरसा हरियाणा के निवासी हैं। इसीलिए हरियाणा के सिखों के उत्थान और विकास के लिए हम दोनों तैयार हैं। बता दें, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नवनिर्वाचित मेंबर जत्थेदार सर्वजीत सिंह वे धर्मनगरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में शीश नवाकर गुरु साहिब का शुक्रिया अदा किया है। वहीं उन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद पैतृक शहर कुरुक्षेत्र पहुंचे जत्थेदार विग का सिख संगठनों और संगत में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान जत्थेदार विग ने कहा कि हरियाणा वासियों के लिए ये गौरव का विषय है कि वो खुद और जत्थेदार मनजिंदर सिंह सिरसा हरियाणा के निवासी हैं। इसीलिए हरियाणा के सिखों के उत्थान और विकास के लिए हम दोनों तैयार हैं। बता दें, जत्थेदार सर्वजीत सिंह विर्क कुरुक्षेत्र पहुंचे। सिंह संगठनों ने उनका स्वागत किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नवनिर्वाचित मेंबर जत्थेदार सर्वजीत सिंह वे धर्मनगरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में वहां गए और शीश नवाकर गुरु साहिब का शुक्रिया अदा किया और अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद प्रत्येक शहर कुरुक्षेत्र पहुंचे। जत्थेदार विग का सिख संगठनों ने और संगत ने गर्मजोशी से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान जत्थेदार विग ने कहा है कि हरियाणा वासियों के लिए ये गौरव का विषय है कि वो खुद और जत्थेदार मनजिंदर सिंह सिरसा हरियाणा के निवासी हैं। इसीलिए हरियाणा के सिखों के उत्थान और विकास के लिए हम दोनों तैयार हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की जो जित हुई है ये श्रोमणी अकाली दल की जित है। सारिया पार्टियां ने, मैं समझांगा केंद्र सरकार ने और स्टेट सरकार ने, बीजेपी ने, आम आदमी ने, कांग्रेस ने और प्रशासन ने सारे ने रल के जोर लाया बई किसी तरह श्रोमणी अकाली दल नूं हरा के पिछले दरवाजे तो गुरुद्वारे ते एंट्री की जाए, पर उन्होंने मूँह दी खानी पई। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 27 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ। वहीं यमुनानगर की स्कूल टीचर का भांगड़ा सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर इतना वायरल हो रहा है। बता दें कि जो भी ये भांगड़ा क्लिप देख रहा है वो कमेंट करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा। देखते ही देखते 19 सेकंड का ये क्लिप इंस्टाग्राम पर 1 लाख व्यूज पार कर चुका है। भांगड़ा का वीडियो उत्तर भारत के समाचार पत्रों से लेकर कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर सुर्खियों बटोर रहा है और इस डांस की हर जगह तारीफ हो रही है। ऐसे है जी, एक्चुअली हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं, लेकिन अभी हम पिछले 13 साल से 14 साल से यही यमुनानगर में रह रहे हैं। तो पंजाब में ही फंक्शन था बटाला में, मेरे भतीजे की रिंग सेरेमनी थी, तो हम वहाँ गए थे। तो नेचुरली माहौल के अकॉर्डिंगली और डांस जो है भांगड़ा, ये मेरी हॉबी है, मेरी भी और मेरे बेटे सनम शर्मा की भी, जिसने अपनी इंस्टा पे डाली थी। तो बहुत थैंकफुल हूँ जी सबका कि सबने बहुत प्यार दिया और ऑल ओवर इंडिया ये बहुत अच्छी चल रही है। और बस वो मौका ऐसा था तो बहुत बढ़िया रहा। और जो रिस्पांस आए हैं इनके व्यूअर्स के, सोशल मीडिया व्यूअर्स के, तो उसको देख के तो बहुत ही खुशी हो रही है कि कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।